जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3। हेडिंग है मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, आज हम अर्थ की जो मोशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन उसे कहते हैं जो मूवमेंट हो अर्थ के अपनी ही एक्सिस पर। जैसे ये अर्थ है, अर्थ की ये ऐसे अर्थ इस तरह से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो इस तरह से अर्थ जो है टिल्टेड है और एक एक्सिस यहाँ पे है, एक एक्सिस यहाँ पे है। तो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे जो घूमती रहती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जो अराउंड द सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ पर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो ये सन है और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको हम अर्थ का रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो आपको मैंने दिखाया अभी ये एक्सिस जो है ना एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं कि ये रियल लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। और इस इमेजिनरी लाइन पे जो है एक 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इस अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। तो ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं, आप इस चीज़ को देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। देखें, जैसे कि ये है एक्सिस, ओके, और ये है ऑर्बिटल प्लेन, और ऑर्बिटल प्लेन, और ये है आपके ऑर्बिट। इसके बीच की जो 66.5 डिग्री जो एंगल बनाती हैं इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ओके, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, ऑर्बिट से जो ऑर्बिट के द्वारा जो है इसे फॉर्म किया जाता है। इसे जो हम जो है कि ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। आपने देख लिया ऑर्बिटल प्लेन कहाँ पे है, ये ऑर्बिटल प्लेन है। ओके, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ हमें पता है कि सन से लाइट प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है ना, उसके कारण ओनली हाफ ऑफ इट, जो आधे हिस्से में अर्थ के आधे हिस्से में लाइट मिलती है सन से, और दूसरे हिस्से में जो है सन से लाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से लाइट मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दिन होता है, और दूसरे हिस्से में लाइट नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे नाइट होता है, रात होती है। जैसे आप इसको देख लें, इससे आप समझ में आएगा कि ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है ये, और इस तरफ से लाइट अर्थ को पहुंच रही है, तो इधर के एरिया को हम डे कहेंगे और इधर के एरिया को हम नाइट कहेंगे। ओके, वन मिनट। ओके, ओके हो गया। ओनली द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको कहते हैं। किसको कहते हैं, आप इधर देखें, जो ये इधर लाइट नहीं है, इधर लाइट है, यानी कि यहाँ दिन है, इधर रात है, तो इसके बीच की जो लाइन जाती है इसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। द सर्कल डस नॉट कोइंसाइड। ओके, सर्कल जो है कोइंसाइड नहीं है, बल्कि एज एक्सिस यू सी इन द फिगर 3.2, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इस एक्सिस से। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो चक्कर लगाती है उसको चक्कर लगाने में 20 आवर्स यानी 24 घंटे लग जाते हैं।
द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे कहते हैं। मतलब कि जो 24 घंटे में ये जो चक्कर लगा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये रोज़ होता है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इसको हम कहते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अगर हमारी धरती रोटेट ना करे तो फिर क्या होगा। तो यही होगा कि जो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जो सन को फेस करने वाली जो अर्थ का पोर्शन है, वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहाँ पे हमेशा दिन होगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ, और जब वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा आती रहेंगी तो वहाँ पे डे होने के साथ साथ वहाँ पे वार्मथ भी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और दूसरा वाला भाग, जैसे कि ये अर्थ है, इस तरफ से रोशनी आ रही है, जब इस तरफ से रोशनी आएगी तो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल वार्म होगा और यहाँ हमेशा दिन रहेंगे, और इधर रोशनी नहीं पहुँच पा रही है जिसकी वजह से इधर जो है नाइट होगी, और साथ ही साथ में यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी लाइफ, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ है, सन के जो चारों तरफ है अपने ऑर्बिट में जो चक्कर लगाती है अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो है कितना समय लेता है, 365 एंड 4 यानी कि 365 दिन एंड 6 घंटा अपने रोटेशन को पूरा करने में उसको कितना दिन लगता है, 365 दिन और 6 घंटा लगता है। तो रिवॉल्व अराउंड द सन वी कंसीडर a year as consisting of 365 days only and ignore 6 days। हम जो है इग्नोर कर देते हैं 6 आवर्स को, क्यों 6 घंटे को इग्नोर करते हैं, ताकि एक कन्वीनियंस बनी रहे। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम 1 साल गुजर गया तो हम ये 6 घंटा प्राप्त किया, दूसरा साल 6 घंटा प्राप्त किया, फिर उसके बाद तीसरा साल 6 घंटा प्राप्त किया, उसके बाद जब चौथा साल आता है तो हम 6 घंटा प्राप्त करते हैं। टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 24 घंटे होते हैं। तो जब 24 घंटे होते हैं तो उसको हम 4 साल, एवरी 4 ईयर्स जब होता है तो उसमें हम जो 28 दिन का महीना होता है फरवरी का, उसमें एक दिन हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 29 का महीना हो जाता है। हम उस 4th ईयर वाले साल को क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ओके, हम लीप ईयर बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे वही दिया हुआ है, 6 आवर्स सेव एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, और इसको 6 आवर्स को जो है कि हर साल इसको ऐड किया जाता है, और वो जो है 4 साल के बाद 24 घंटे बनते हैं। ओवर स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, और 6 साल के में 4 साल में उसको हम ऐड कर देते हैं। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और उसको फरवरी के जो मंथ में है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी ईयर इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। हमें पता है कि फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन 4 साल के बाद वो इसमें एक दिन जब ऐड हो जाता है तो वो 29 दिन हो जाता है। सच अ ईयर विद 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। जब 365 दिन हम तो गिनते हैं, लेकिन 6 घंटा जब उसमें ऐड करते जाते हैं तो 4 साल के बाद उसमें जो है एक दिन ऐड जब होता है तो ये 365 डेज से एक दिन जब हम ऐड करेंगे तो ये 366 डेज हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर है चीज़। ओके, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब आप इसको फाइंड करें कि नेक्स्ट ईयर कब, लीप ईयर कब आता है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट उसे कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है, यानी हम इसको हम सन समझ सकते हैं। ओके, ये हमारा सन है, और हम जो है ना इस तरह से चक्कर, हमारी अर्थ इस तरह से चक्कर नहीं लगाती, बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती। एलिप्टिकल ऑर्बिट इसे कहते हैं कि ये हमारा सन है,
ये हमारा सन है और हम इस तरह से चक्कर, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, यहाँ लॉन्ग होता है यहाँ शॉर्ट, यानी कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है, ये इसी को एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ओके, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लिन इन द सेम डायरेक्शन, और जो है ना अर्थ हमारी जो है सेम डायरेक्शन पे चलती रहती है। आ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। हमारा जो ईयर है ना उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो क्या है, पहला समर है, दूसरा विंटर है, तीसरा स्प्रिंग है, चौथा ऑटम सीज़न है। उनको 4 सीज़न में हम डिवाइड करते हैं। सीजन से चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जब हम ये सन है, ओके बार बार मैं आपको बना दे रहा हूँ, ये सन है, जब यहाँ पे हमारी अर्थ होती है तो सीज़न कुछ और होता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब यहाँ पे होता है तो स्प्रिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे जब सन होता है तो यहाँ पे हमारा जो है कि विंटर होता है, यहाँ पे जो सन होता है तो कुछ और होता है। यानी कि जिस तरीके से सन अपना पोजीशन चेंज करती होती है, इस तरीके से सीज़न बदलता रहता है। ओके, ये आप देख सकते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह से बने हुए हैं, सन हमारा बीच में, और इस तरह से आप समझते होंगे कि सन के आसपास हम इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह से चक्कर हमारी अर्थ लगाती है। ओके, यू विल सी दैट ऑन 21 जून, आप 21 जून को जब देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। आप इस सन के तरफ जो है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता रहता है। कब? 21 जून को। अब यहाँ पे आइए, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप इसको गौर से देखें, ये है 21 जून। ओके, यहाँ पे 21 जून है, और ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो नदर्न हेमिस्फीयर, इसको आप देखेंगे ये टिल्टेड है कहाँ पर? सन की तरफ। ओके, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये सन से दूर है। ओके, ये सन से दूर है, यानी कि हमारी अर्थ जो है ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है। सर हमारी ऐसे चक्कर लगाती है, तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये है आपका क्या है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो आप देखेंगे क्या कि ये नॉर्थ पोल जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। ओके, ये नॉर्थ पोल हमारी सूरज की तरफ झुका हुआ टिल्टेड है, जिसकी वजह से वहाँ सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से जून में हमारे भारत के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपने देखा है कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ जो है कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जब ये अर्थ इस तरह से हमारी टिल्टेड है, तो यानी कि सूरज की रोशनी जो है कि सन की रोशनी डायरेक्ट हमारी कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। ओके ओके, तो एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट। इसी वजह से जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ेंगी, सूरज के रेस पड़ेंगे, तो हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि सूरज में ज़्यादातर तपन होती है, आग होती है। ओके, द एरिया नियर द पोल्स, और जो पोल्स के पास का जो एरिया होता है वो लेस करता है हीट, ज़्यादा हीट को जो है कम, लेस हीट, वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ पे क्योंकि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा रेस जो है ना स्लैंटिंग पड़ती है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ है, ये हमारा वो है, तो जब हमारा सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो बस इसी एरिया में पड़ती हैं, और इन एरिया में पड़ने की वजह से जो हमारा नॉर्थ पोल है उस एरिया में बिल्कुल भी रोशनी नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से स्लैटिंग होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे लेस हीट होने की वजह से गर्मी ज़्यादा नहीं होती है।
द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लिन टूवर्ड्स द सन, और जो नॉर्थ पोल होता है वो इंक्लिन होता है सन की तरफ है। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस से कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, जिसके कारण जो है वहाँ पे 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल के पास कंटिन्यूस डे लाइट रहती है, जबकि सूरज की रोशनी जब ज़्यादा पड़ती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर 6 महीने तक दिन होता है। जैसे आप आप इसे देखें, ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है, और ये कब तक पड़ती रहती है, 6 महीने तक यहाँ पे रोशनी पड़ती रहती है। क्योंकि ये वाला पूरा एरिया जो है, इसको यहाँ से यहाँ 3 महीना, यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीना, यानी कि इस एरिया को पूरा पास करने में 6 महीना लग जाता है, जिसकी वजह से ये सूरज की तरफ झुका रहता है और वहाँ पे डे लाइट हमेशा मिलती रहती है। ओके, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलती रहती है सन की, इसी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर दिन रहता है और गर्मी ज़्यादा। इट इज़ समर, और इसको हम समर कहते हैं। इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के जो नॉर्थ का एरिया होता है वहाँ पे समर पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ती रहती हैं। कब की बात हो रही है? ये 21 जून की बात हो रही है। The longest day and the shortest night at these places occur on 21 जून। यहाँ पे 21 जून की बात हो रही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है इस एरिया में। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर का मामला क्या होता है, उसी टाइम ऑल दीज कंडीशंस रिवर्स, ये सारे के सारे जो है ना रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे लाइट पहुँचती नहीं है, और यहाँ पे लाइट सूरज से मिलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन होता है, और यहाँ पे लाइट मिलती ही नहीं रहती, जिसकी वजह से यहाँ पे रात रहती है, रात लंबी रहती है। Okay, the nice okay, in the southern hemisphere all these conditions are reversed in it is winter season। अब जब वहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचेंगी नहीं तो वहाँ पे ठंडी होगी, जब ठंडी होगी तो वहाँ के रीजन को हम विंटर सीजन कहेंगे। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, नाइट अब वहाँ पे लॉन्गर लंबी होती है और दिन जो है कि छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ओके, अब बात करने वाले हैं हम 22 दिसंबर की। अब 22 दिसंबर में क्या होता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात थी, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। ये रिसीव करते हैं डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एट द साउथ पोल टूवर्ड्स इट, सन के जो है की तरफ जो है साउथ पोल जो है बिल्कुल झुका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं और उस कारण से वहाँ पे डायरेक्ट जो है कि वो रहती है, गर्मी रहती है। ओके, एज द सन्स रेस फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो पड़ती रहती है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर से गेट्स लाइट, अब जो है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लाइट ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट इज़ समर, और जब समर होता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। विद लॉन्गर डेज, और लंबे समय के साथ, या शॉर्टर नाइट्स, यहाँ पे नाइट्स जो होती है अब छोटी हो जाती हैं। क्यों? अच्छा देखें, आप खुद लॉजिक लगाएं, जहाँ पे रोशनी ज़्यादा होगी तो दिन ज़्यादा नहीं होंगे, और जब रोशनी जहाँ नहीं होगी वहाँ पे रात कम होगी। ओके, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं? उसको समर सॉलिस्टिस बोलते थे, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस बोलेंगे। डू यू नो
दैट क्रिसमस जो है किस अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि क्रिसमस जो है हम अपनी इंडिया में कब मनाते हैं 25 को क्रिसमस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस जब मनाया जाता है तो उस वक्त हमारे यहाँ क्या ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसको हम समर में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि समर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, सूरज हेमिस्फीयर में है। सदर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो वो कहाँ पे झुका हुआ है? सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ से जब झुका हुआ है तो रोशनी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से गर्मी पड़ती है और इसको समर सीज़न में मनाते हैं। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 ओके डायरेक्ट रेस द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। और इक्वेटर जैसे कि मैंने बताया था, ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न। अब बीच में क्या है? आपका इक्वेटर है और इक्वेटर पे जो है सीधा सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 21 मार्च को और 23 सितंबर को यहाँ पे डायरेक्ट सन के किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पे एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। कोई भी जो पोल्स है ना नदन पे ना ही सदन ना ही अदन, ना ही नदन हेमिस्फीयर और ना ही सदन हेमिस्फीयर का जो पोल्स है वो टिल्ट नहीं रहता है सन की तरफ। इसी वजह से होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज से, जिसकी वजह से पूरी जो अर्थ है वो इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्विनॉक्स। इसको हम एक्विनॉक्स कहते हैं। एक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि रात और दिन बराबर होते हैं। अब आप एक मतलब इसको मैप पे देख लीजिए, आपको मैं मैप पे अच्छे से बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके देखिए, ये है एक्विनॉक्स यानी कि सूरज की, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है नदर्न हेमिस्फीयर। आज सूरज की किरणें सीधा इस पे भी पड़ती हैं, इधर भी पड़ती हैं, इसकी वजह से ये पूरा एरिया जो होता है, पूरा एरिया बिल्कुल दिन होता है। और इधर भी आप आएंगे तो इस तरफ जो है कि रात होती है। तो इधर रात का एरिया 23 सितंबर को यहाँ पे रात बराबर होती है और 21 मार्च को यहाँ पे दिन बराबर होता है, दिन और रात बराबर होती है, जिसकी वजह से पूरा सूरज की किरणें बराबर पड़ती हैं। आइए आप देख लें, यहाँ पे 22 दिसंबर को यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। सूरज की किरणें ऐसे नदर्न हेमिस्फीयर पे जब पड़ती हैं तो यहाँ पे गर्मी होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडी होती है। और हमारा जो भारत है यहाँ पे लोकेटेड है, हमारा भारत जो है यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से हमें जो है गर्मी पड़ती है, सॉरी ठंडी पड़ती है। ओके ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीज़न। इसको हम ऑटम सीज़न कहते हैं इन द नदर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग सीज़न इन द सदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। और 21 मार्च को क्या होता है कि व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जब हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है, एंड द ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। Okay, fine. Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation. दिन और रात किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण होते हैं। ये धरती है और ये एक्सिस है, एक्सिस पे जब वो रोटेट करते हैं तो धीरे धीरे वो घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे दिन और रात एक्सपीरियंस होता है। और जब ये धरती पूरी की पूरी जब पूरे सन का चक्कर लगाती है तो ये सीज़न उससे चेंज होता रहता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ सीज़न ज़्यादा है और रात दिन होते रहते हैं। रोटेशन के कारण रात दिन और रेवोल्यूशन के कारण सीज़न बदलते रहते हैं। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चैप्टर सही लगा तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों को रोज़ाना ये देना ज़रूरी है वीडियोस, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा बर्डन, तो दिक्कत होगी। ओके, यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसको फ़ायदा हासिल कर सकें। जय हिंद दोस्तों।